किरण, आज हम दोनों यहाँ पर लगातार एक श्रृंखला में गीत सुना रहे हैं जी। और गौरव जी और सुचित्रा जी आपको हर तरह के गीत सुनाएंगे, अलग अलग रूप में। जैसे कृष्ण जी ने अपने व्यक्तित्व को दिखाया है, वैसे तो एक बड़ा ही सुंदर सा गीत है जो हर भारतीय के मुख पे होता है, हम उस गीत को सुनाना चाहेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे हिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे हिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। क्या बात है, क्या बात है। सुचित्रा, आज हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का प्रकाटोत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आसान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। भगवान श्री राम का जन्म अगर हमें मर्यादा में रहना सिखाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमें कर्म के क्षेत्र में, रण क्षेत्र में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो आपका किस तरीके से आपकी जिम्मेदारियां होंगी, अगर आप परिवार में हैं तो आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, और अगर आप रण के क्षेत्र में हैं तब आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये हमें भगवान श्री कृष्ण का किरदार समझाता है। तो सीधा चलते हैं अपने दोनों फनकारों के पास, जो आज की शाम को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने स्वरों के माध्यम से हमें उस भक्ति में रमा रहे हैं। अनन्या सिंह और किरण कश्यप दोनों का स्वागत है। मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी राम, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी राम, तुम इतना ना करियो
तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला। तेरे घूंघर वाले तेरे घूंघर वाले बाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बागे बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। लगातार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हम सराबोर हो रहे हैं। कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार हैं। एक और भजन की ओर बढ़ते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अटखेलियां खेलते, किस तरीके से गोपियों के साथ रास रचाते थे। एक भजन की ओर आगे बढ़ते हैं और अब ये कार्यक्रम ऐसे ही आप सभी को भक्ति में करता चलेगा, क्योंकि हमारे साथ पूरी टीम आज भक्ति में रमाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारे संस्कार गीतों में एक से बढ़कर एक गीत है। कभी होली में कृष्ण जी को गाते हैं, तो कभी कजरी के समय गाते हैं सावन में, और जन्माष्टमी में तो गाते ही हैं। साथ ही साथ पूरे वर्ष जो है जितने मौसम आते जाते हैं उसी हिसाब से कृष्ण जी की लीलाएं जो हैं उनका बखान किया गया है कि इस समय कान्हा जी ये करते थे, इस समय ये करते थे। तो उसी श्रृंखला में एक बहुत ही सुंदर सा गीत है जो अक्सर लोग गाते होरी में है, लेकिन वो ब्रज का बड़ा ही मुख्य गीत है। मैं वो आपको सुनाती हूँ। जुलम कर डारो, सितम कर डारो, जुलम कर डारो, सितम कर डारो। काले ने कर दिया लाल, जुलम कर डारो। काले ने कर दिया लाल, जुलम कर डारो। जुलम कर डारो, सितम कर डारो, जुलम कर डारो, सितम कर डारो। काले ने कर दियो लाल, जुलम कर डारो। काले ने कर दियो लाल, जुलम कर डारो। अरे नजर मोहन मत वारो, राधा जी करे इशारो। अरे नजर मोहन मत वारो, राधा जी करे इशारो। अरे नजर मोहन मत वारो, राधा जी करे इशारो। अरे नजर मोहन मत वारो, राधा जी करे इशारो। नैना सो करे कमाल, जुलम कर डारो। नैना सो करे कमाल, जुलम कर डारो। जुलम कर डारो, सितम कर डारो। जुलम कर डारो, सितम कर डारो। काले ने कर दियो लाल, जुलम 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 कर डारो। तो लगातार देखिए किस तरीके से भक्तिमय माहौल पूरा हमने बनाया हुआ है। और किस लिए? क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। क्यों ना मनाए? सभी को भक्तिमय होना इसलिए भी जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और लगातार आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा भी देते रहे। हमारे साथ पंडित जी भी लगातार बने हुए हैं। अब पंडित जी से मैं ये जानना चाहूंगी, जितने दर्शक बने हुए हैं उनको भी ये जानने में रुचि होगी कि आखिर भगवान की जिस तरीके से लीला हमने सुनी है और हमने ये भी सुना है कि किस तरीके से यशोदा मैया ने जब भगवान का
मुंह खोला, जब उन्हें मिट्टी खाते हुए पकड़ा, मुंह खोला तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखा। आखिर ये ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखना क्या दर्शाता है और इससे आने वाली पीढ़ी को क्या प्रेरणा मिलती है कि भगवान जब हमारे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो इसका क्या मायने होता है, इसके क्या हम मतलब समझे और किस तरीके से इसको आगे के जीवन में ढालें। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि भगवान इस पृथ्वी में अवतार क्यों धारण करते हैं। ये तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम ये सब भगवान है, क्योंकि वो जानते हैं हम परवश हैं, दूसरे के बस में हैं। भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, अपनी इच्छा से अपनी लीलाओं को करते हैं। दूसरे में आपने एक सुंदर प्रश्न किया था कि और भगवान की भक्ति के लिए सबसे सरल यदि उपाय है तो या हूतस्य भगवान याति नीच गृहे स्वपी। भगवान को भक्ति प्रिय है। भगवान को क्या चाहिए? केवल भक्ति। बाकी देवताओं को आप चढ़ाइए जो चढ़ाइए, मगर भगवान नारायण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। या तो आप ज्ञान मार्ग से जाइए या फिर आप विश्वास मार्ग से जाइए। भगवान की नित्य, भगवान कृष्ण का नित्य नाम लेना, अनेक प्रकार की लीलाओं का संभरण करने वाले भगवान ठाकुर के मुख में, एक बाल गोपाल के मुख में माता यशोदा जी पूछती हैं कि त्वम सुकरोसि गत जन्म निपूत नारे। हे मेरे बालक, तू पिछले जन्म में कहीं सुअर तो नहीं था? ये मिट्टी क्यों खा रहा है? इतने बड़े बड़े बड्ढार पड़े हुए हैं भगवान, तेरी कृपा से सब कुछ तो है, फिर मिट्टी क्यों खाता है? भगवान मंद मंद अंदर ही मुस्कुराने लगे कि माता जी, पहला अवतारी इस भूधरा पर मेरा बराह अवतार है। भगवान का प्रथम अवतार है इस धरा पर बराह अवतार। तो भगवान ने मुख में मट। अब इसके लिए भागवत जी के प्रथम स्कंद में आना पड़ेगा। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। भगवान के जो पांव हैं वो पाताल लोक में है, और भगवान का जो मस्तक है पूरा ब्रह्मांड है। तो बाकी सृष्टि कहाँ गई? भगवान के पेट में। इसलिए भू भुव स्वः मह जन, 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे, तल वितल सुतल तलातल रसातल, और बीच में ये पृथ्वी। समस्त इन लोकों को, लोकालोकों को, समस्त खगोल को भगवान के मुख में माता यशोदा जी ने देखा। बहुत सुंदर पंडित जी। और अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। एक आखिरी भजन, हमारे बीच 2 स्वर कोकिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम आखिरी भजन, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नितिन जी आपको भक्ति में लगातार रमाता रहेगा। चलते हैं अपने भजन की ओर। तो वृंदावन धाम ऐसा धाम है जहाँ पे हम जाके हमारे बांके बिहारी जी को याद करते हैं, उनके दर्शन प्राप्त करते हैं, और वो ऐसा धाम है जहाँ जाके सब रम जाते हैं और उसके बाद उन्हें दुनिया में कुछ नजर ही नहीं आता। तो ऐसे धाम के लिए जहाँ पे हमारे कान्हा जी रहे हैं, जिनका बचपन बीता हुआ है, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या लीलाएं रची हैं और एक भक्त की क्या दृष्टि है वृंदावन धाम के प्रति, वो हम आपको सुनाते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरह में पीर सखी, वृंदावन